तो लेट्स से अभी जो है मैं कार्ड्स को जिस तरीके से ड्रिबल करूंगा, स्पेक्टेटर कहीं भी स्टॉप कर देता है। मान लेते हैं उसने स्टॉप किया यहाँ पे, जो कि है क्वीन ऑफ हार्ट्स। तो हम क्या करेंगे, इस क्वीन ऑफ हार्ट्स को हम लोग डेक के बीच में रख देते हैं एंड जस्ट लाइक दैट वो कंट्रोल होके आ चुका है डेक के बॉटम में। तो इसको बोलते हैं केलीज बॉटम प्लेसमेंट। ठीक है, ये वाला एक काफ़ी अमेजिंग बॉटम कंट्रोल है जिसमें कोई मूवमेंट आप करते ही नहीं हो, सिंपली आप कार्ड्स दिखाते हो। ठीक है, 4 ऑफ डायमंड, एंड आप सिंपली उसको, वो जो पैकेट है उसको डेक के ऊपर रखते हो और वो जो कार्ड है वो कंट्रोल होके नीचे आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्टिंग में जो है पूरा जो मैकेनिक्स है इस मूव का वो सीखेंगे और फिर मैं एंगल्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सा एंगल से आप कर सकते हो एंड किस तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आप ड्रिबल करके आप कार्ड सेलेक्ट करवा सकते हो, जैसे मैंने करवाया था। ऐसे ड्रिबल किया एंड फिर आपका जो ग्रिप है वो कुछ इस तरीके का होगा कि जो 3 फिंगर्स है, इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर, वो कुछ इस तरीके से डेक को होल्ड करेगा। थंब इस साइड में होगा। ठीक है, जो आपका हो गया 6 ऑफ हार्ट्स जहाँ पे बना हुआ है उस साइड में होगा, इस साइड में नहीं, इस साइड में होगा। एंड पिंकी फिंगर का कुछ उतना काम नहीं, आप चाहो तो यहाँ पे सपोर्ट दे सकते हो। एंड दिखाने के बाद आप जब स्पेक्टेटर को कार्ड दिखा दोगे उसके बाद बेसिकली क्या होता है कि आपका ये जो 2 फिंगर है वो कुछ इस तरीके से कार्ड को पुश करता है और वो कार्ड जब ऐसे एक्सटेंड होकर बाहर की तरफ निकल जाता है। एंड आप एट द सेम टाइम क्या करोगे कि ये जो पैकेट है इसको आपने ऐसे होल्ड किया हुआ है, आप इस ग्रिप में आप इसको होल्ड करोगे, जिसमें मैंने थंब और इंडेक्स फिंगर की मदद से पूरा पैकेट को होल्ड किया हुआ है और यहाँ पे एक स्पेस बना के रखा है ताकि ये वाला जो कार्ड है ये आसानी से वहाँ पे इंसर्ट हो जाए और फिर जो मैं ऐसे स्क्वायर अप कर दूँ। ठीक है, तो अगेन आप ड्रिबल करते हो, आप एक कार्ड सेलेक्ट करवाते हो गया 6 ऑफ क्लब्स। मैं अभी इन दोनों फिंगर की मदद से इस कार्ड को कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करूंगा, बट कब एक्सटेंड करूंगा वो ज़रूरी है। आपने कार्ड को दिखाया, ठीक है, फिर आप जब नीचे आ रहे हो तब आप इसको एक्सटेंड करना। ठीक है, एंड फिर एट द सेम टाइम आप थंब और इंडेक्स फिंगर की मदद से आप इस पैकेट को कुछ इस तरीके से होल्ड करना और यहाँ पे स्पेस बनाना एंड ये जो कार्ड है इसको आप ऐसे इंसर्ट कर देना। अब आप इंसर्ट कैसे करोगे वो काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपने सेम ये चीज़ किया और अगर आप ऐसे सामने की तरफ से आ सकते हो तो इंडेक्स फिंगर ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, जब आप ऐसे करोगे तो इंडेक्स फिंगर पे वो अटक सकता है। बेस्ट वे रहेगा कि आपने जो है ये कार्ड दिखाया, उसके बाद आप ऐसे एक्सटेंड करोगे एंड फिर आप जो है कुछ इस एंगल से आओगे। ठीक है, आप साइड की तरफ से ऐसे इंसर्ट करोगे। ठीक है, ऐसे नहीं आना है, ऐसे आना है। ठीक है, 5 ऑफ स्पेड एंड कुछ इस तरीके से मैंने इसको इंसर्ट कर दिया नीचे। ठीक है, एंड उसको जब आप इंसर्ट करोगे उसके बाद आप क्या करोगे, कुछ इस तरीके से जो आपका जो लेफ्ट हैंड है और जो राइट हैंड है वो कुछ इस तरीके से सामने की तरफ इसको कवर करके स्क्वायर अप करेगा डेक को एंड आपका जो कार्ड है वो कंट्रोल होके आ चुका है नीचे। ठीक है, अगर एंगल्स का, तो एंगल सेंसिटिव ये उतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी हम लोग अभी चेक करते हैं कि किस एंगल से बेटर होगा ये कंट्रोल परफॉर्म करना। ओके, तो अभी हम लोग बात करते हैं एंगल्स का। ठीक है, तो बेस्ट एंगल जो है वो ऑब्वियस होगा फ्रंट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लेट से मैं 8 ऑफ क्लब्स को कंट्रोल करके बॉटम में ले आऊंगा, तो मैं जब ये एक्सटेंड कर रहा हूँ तो अगर मैं फ्रंट एंगल से करूंगा तो ये वाला पार्ट आप देख सकते हो वो एक्सटेंड किया हुआ कार्ड जो नहीं दिखता है। ठीक है, जब मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ, तो जब मैं कंट्रोल करता हूँ फ्रंट एंगल से तो आराम से कंट्रोल हो जाता है, वो फ्लैश नहीं होता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपका जो मेरा जो राइट हैंड है वो स्पेक्टेटर को फेस कर सकता है और इस एंगल से भी जो है मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास है 2 ऑफ हार्ट्स एंड जस्ट लाइक दैट ये फ्लैश नहीं होता है, 2 ऑफ हार्ट्स नीचे आ गया। एंगल जिस एंगल से आपको नहीं करना है वो है कि ये वाला एंगल। ठीक है, जिसमें आपका जो लेफ्ट हैंड है वो स्पेक्टेटर को फेस कर रहा है, क्योंकि इस एंगल से अगर आप ऊपर की तरफ से करोगे तो दिखने के चांसेस कम होगा, बट अगर आप थोड़ा सा अगर उसको यहाँ पे इस साइड में दिख जाएगा तो आप नोटिस करोगे कि जो एक्सटेंड किया हुआ कार्ड है वो फ्लैश हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड का जो साइड है वो आपको फेस नहीं करना है स्पेक्टेटर को, या आप फ्रंट साइड से करो ये वाला कंट्रोल। ठीक है, कुछ इस तरीके से, एंड या आप ऐसे राइट हैंड को फेस करके करो, वो आपके ऊपर है, बट या लेफ्ट हैंड फेस करके आपको ये कंट्रोल नहीं एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज जो कार्ड है वो फ्लैश हो जाएगा कंट्रोल जब आप करोगे एंड पूरा कंट्रोल खराब हो जाएगा, ऑब्वियस सा बात है। तो या दैट्स इट। बाकी इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एंगल वगैरह आपको ध्यान रखना है एंड मेक श्योर करना कि जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो आप इस डायरेक्शन में, जैसा कि मैंने बोला, सामने से नहीं, ऐसे साइड वे से करो, आप ऐसे क्लिप करके करो ताकि वो जो कार्ड है वो आराम से स्मूथली इंसर्ट हो जाए बॉटम में। ठीक है, एंड आराम से कंट्रोल हो जाए। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहना इसको। ठीक है, टाइम लग सकता है बट इवेंचुअली आप जो मूव आराम से परफॉर्म कर पाओगे एंड इसको आप ट्रिक्स में भी यूज कर पाओगे एंड दैट्स इट। तो अभी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।